आज का टॉपिक एक्सरसाइज करते हैं। तुम्हें एक्सरसाइज का कितना आइडिया है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का? अरे ट्राई एकमी का देखोगे ना। ट्राई एकमी का यहाँ पर शायद से नहीं होगा, फायरफॉक्स पे होगा। गूगल से लॉगिन हो जाएगा। ट्राई हैक। इसका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी 450 रुपये में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन। इसका 1 मंथ का अगर गिफ्ट वाउचर में लेना है तो शायद से 700 रुपये में। अगर मैं ये ट्राई हैकमी का कुछ के क्या कह रहे हो? मैं कहता हूँ ये ट्राई हैकमी मेंबरशिप डिस्काउंट। हाँ डिस्काउंट तो मिल जाएगी इजीली। मैंने पूछा था उससे तो मिल जाएगा। बिल्टू को सरकार ने भी ले रखा उससे, तो मैंने सोचा मैं भी ले लूँ, बट अभी इसकी नीड नहीं है तो मैंने वो लिया नहीं। मिलेगा कितने का वैसे? अभी 3600 कुछ का आ रहा था। लॉगिन हुआ कि नहीं? अल्लाह कंटिन्यू करो एक बार इसको, देखा तो हूँ एक बार यहाँ पर। चलो छोड़ो यार, इसका सब्सक्राइबिंग भी अलग ही तरीके का है। वाउचर वगैरह भी। चलो कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सस्ते मिल जाता है, हर मंथ का मिल जाएगा 450 रुपये में। बट उसको अकाउंट पासवर्ड देना पड़ेगा। मतलब जब ही तो कर पाएगा वो अपने अकाउंट में सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेसेस का, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। ठीक है ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सीखेंगे अपन। अब अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में पहले जानने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या करा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से सिर्फ डोम का हटा के बाकी सब करा दूंगा। ठीक है, डोम हटा के ये सारे करा दूंगा प्रैक्टिकल के साथ। इसका तो रियल वेबसाइट प्रैक्टिकल करा दूंगा, इसका तो वैसे बन जाएगा, बाकी ये भी बता देंगे। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है? क्लाइंट साइड वेब वल्नरेबिलिटी है दैट अलाउज अटैकर्स टू इंजेक्ट द malicious स्क्रिप्ट्स इनटू वेब पेजेस। अब इससे मतलब क्या बनता है? जैसे कि तुम्हारी वेबसाइट बनी हुई है, किसी पे बनी हुई है, ठीक है। सपोज करते हैं वेबसाइट का कुछ भी स्ट्रक्चर है, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई ऐसा पाथ है या सोर्स है या पैरामीटर है, ठीक है, जिसमें क्या करता है कोई अपना वेब का जावास्क्रिप्ट कोड या क्राफ्टेड जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, कहीं भी सोर्स या पाथ में इंजेक्ट कर दे, ठीक है, और वो वेबसाइट के हिस्से से जुड़ जाए, फिर वो बाद में वेबसाइट के हिस्से से जुड़ जाए। ये होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और बाद में जब कोई यूज़र विजिट करता है तो वो एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट का कोड हमेशा, जब भी कोई यूज़र विजिट करेगा उस पेज पे। अब ये वल्नरेबिलिटी तब आती है जिसमें लैक ऑफ इनपुट सैनिटाइजन या वैलिडेशन होते हैं वेब एप्लीकेशंस में। ठीक है, जैसे कि अपना सिंपल सा अगर पेलोड बताऊं जावास्क्रिप्ट का, जैसे स्क्रिप्ट का होता है, स्क्रिप्ट का स्लैश स्क्रिप्ट, तो इस पर देखो ये सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स, ये सिंबल्स अगर ये वैलिडेट हो रहे हैं, प्रॉपर वैलिडेशन हो रही हैं, तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा कोड को बिल्कुल भी, चाहे तुम इनकोडिंग कर लो। प्रॉपर एकदम सैनिटाइज कर रहा है इसको भी, और इसको भी प्रॉपर सैनिटाइज करके इसको एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग तुम्हें पता ही, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू वो एग्जीक्यूट थोड़ा ना होगी। ठीक है, तो ऐसे की जाती है सैनिटाइजेशन, जैसे तुमने कोई भी कोड लिख दिया और बाद में कंप्लीट कन्वर्ट होकर बन रहा है एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया हो, तो ये पूरी सैनिटाइजेशन होती है इसमें, तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता इसमें। ठीक है, समझ गए इतना सा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है? एक क्लाइंट साइड अटैक है, क्लाइंट साइड। अगर क्लाइंट विजिट करेगा तब एग्जीक्यूट होगा, वरना ये होगा ही नहीं। समझे? जब क्लाइंट विजिट करेगा या कोई अदर यूज़र, जब ये एग्जीक्यूट होगी वल्नरेबिलिटी, वरना ये नहीं होगी एग्जीक्यूट। और ये अब वल्नरेबिलिटी आज के वेब एप्लीकेशन में ढूंढना बहुत मुश्किल है, ये तुम्हें मिलेगी नहीं कहीं पर। रेयर चांस होगा जब तुम्हें आज के वेब एप्लीकेशन में मिल जाएगी, क्योंकि आज के वेब एप्लीकेशन में प्रॉपर सैनिटाइजेशन वैलिडेशन होती है। तुम्हें भी पता हो तो, अगर मिल रही है तो दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब अटैकर्स क्या करते हैं? लेवरेज करते हैं एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटीज को टू इंजेक्ट मलिशियस कोड इनटू जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बिकॉज एक्सएसएस इज अ क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी। दीज स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द विक्टिम्स। अब तुम्हें इससे पहले तुम्हें एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूँ वेब एप्लीकेशन पे कि अगर कोई यूज़र विजिट करता है तब एक्चुअली में होगा क्या। सिंपल सा,
ठीक है, VS कोड पे तुम्हें दिखाता हूँ एक VS कोड। चलो, फाइल क्रिएट वन फोल्डर। ओके, ये फोल्डर JS रख देता हूँ इसको। डेस्कटॉप पे एक JS नाम का फोल्डर है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल से एक पेज बनाता हूँ। सिंपल अपना स्ट्रक्चर को नाम देता हूँ index.html दे दूँ या कुछ भी नाम दे दो, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, तुम कुछ भी नाम दे दो इसको। इसकी थीम भी चेंज ही कर देता हूँ। और एक मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक है, सिंपल सा अपना कोड लिखेंगे। ये एक दिख रहा है स्क्रीन पे कोड, साफ एकदम। हाँ सर। ठीक है, तुम यहाँ पर अपना कुछ भी लिख दो, H1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, हेलो यूज़र्स, सेव कर दिया। मैं इसको लाइव चला दूँगा। ठीक है, ये यूज़र्स आ रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब मैं सपोज करता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लास्ट में लगा देते हैं, स्क्रिप्ट लगा देते हैं, सोर्स स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक है, अब इसके अंदर अपन लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिखे बताओ, क्या लिखे? अलर्ट। चलो लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट हेलो अगेन। ये देखो नीचे एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब इन केस में यहाँ पर तुमने कहा अलर्ट कराता हूँ, अलर्ट कराता हूँ। ठीक है, अलर्ट करा देता हूँ, हेलो अगेन। ये एग्जीक्यूट हो रही है, अभी एक बार ही एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, जब भी दोबारा क्लाइंट इस पर रीविजिट करेगा तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ये हो चुका है इसका काम, ये एक बार ही अलर्ट कराया। अगर इसी अलर्ट बॉक्स को मैं इसके बैकएंड में इंजेक्ट कर दूं या उसके किसी पेज में इंजेक्ट कर दूं ये तो हो गया सिर्फ एक टेम्पररी वाला, ये इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस। और अगर मैं इसे उस पेज के साथ चिपका दूं, जैसे कि अब मैं इसी कोड को, मैं सपोज करता हूँ इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ एंड इनके इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये ऐसे भी एग्जीक्यूट होगा, बट ये एक बार ही है। जब भी यूज़र विजिट करेगा, रिफ्रेश करेगा पेज को, है ना, ये एक ही बार काम करेगा। बट अगर मैं इसको उसके बैकएंड में चिपका दूँ तो ये उसके साथ ही चिपक जाएगा। इतना समझ आ गया? एक्सेस की वल्नरेबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे, उसका बेसिक सा मतलब कैसे किया जाता है, उसके पेज में कैसे इंजेक्ट हो जाता हो। ठीक है, अब एक्सेस वल्नरेबिलिटीज अफेक्ट वेब एप्लीकेशन दैट लैक इनपुट वैलिडेशन, देन लेवरेज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, फ्लैश, CSS एक्सेट्रा। CSS, चलो इस पर हटाते हैं, जावास्क्रिप्ट पे रखते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इनपुट वैलिडेशन मैंने तुम्हें बताया, जैसे कि अपन कुछ भी लिख रहे हैं, अगर वो सैनिटाइज नहीं हो रहा, मतलब कि मैंने कुछ भी डाला, सिंबल्स डाल रहा हूँ वगैरह वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं हो रहा सो एक्सेस के वहाँ चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब एक्सेस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक्सेस को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, एक स्टोर्ड और एक परसिस्टेंट। स्टोर्ड कह सकते हो, परसिस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, एक के लिए एक ही हो गया एंड एक रिफ्लेक्टेड हो गया। अब मैंने तुम्हें बताया रिफ्लेक्टेड ऐसे कि एक बार हो गया, जैसे यूज़र रिविजिट करे बस वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया, मतलब बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम ओनली, वन टाइम ओनली। मतलब जैसे एक बार खुला हो गया उसका यूज़, बस एक बार ही हुआ उसका यूज़। अब उसमें तुम कुछ भी करा सकते हो, बट एक बार यूज़ हो चुका है, एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो हो गया यूज़। एंड स्टोर्ड एंड परसिस्टेंट मतलब एक ही है, जैसे कि तुमने उसको वहाँ स्टोर करा दिया, अब यूज़र कभी चाहे 5 दिन बाद विजिट कर ले, वो जब भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो जब भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो तभी भी एग्जीक्यूट होगा। तो वो स्टोर कहाँ होती है? सर्वर, क्लाइंट सर्वर साइड पे, सर्वर में स्टोर होती है स्टोर या फिर वो बस कोड में? वो ब्राउज़र के साथ में वहीं अटैच हो जाता है। ठीक है। ये क्लाइंट साइड अटैक है तो इसमें ब्राउज़र का सर्वर का रोल नहीं है। और अगर अभी भी डाउट है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ।
वेयर चैट जीपीटी बता देगा, प्रॉपर गूगल आंसर भी नहीं देगा। टारगेट सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाता है, चिपक जाता है सर्वर के साथ। शायद से मैं भूल गया हूँ सर्वर पे चिपक जाता है उसके कीड़े की तरह। ठीक है, स्टोर्ड होते हैं और एक रिफ्लेक्टेड होते हैं। एक्सेस अटैक्स आर टिपिकली एक्सप्लॉइटेड फॉर द फॉलोइंग। कुकीज स्टीलिंग या सेशन हाईजैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्राउजर वल्नरेबिलिटीज, इसमें डोम आ जाता है बेसिकली, डोम। ठीक है, की लॉगिंग की जाती है, लॉगिंग कीबोर्ड एंट्रीज मेड बाय अदर यूजर ऑन ए वेब एप्लीकेशन, फिशिंग। ठीक है, इंजेक्टिंग फेक लॉगिन फॉर्म्स इनटू टू कैप्चर क्रेडेंशियल्स एंड मैनी मोर। ठीक है, ये मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा अलग से, ये वाला तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मेन बात करते हैं सेशन हाईजैकिंग, कुकी स्टीलिंग, फिशिंग तो तुम्हें पता ही है। जैसे कि मैं तुम्हें फिशिंग का समझाता हूँ यहाँ पर होगा क्या। जैसे यहाँ पर बताता हूँ, एक तुमने कोई वेबसाइट ली, उस पर तुम कर रहे हो, या मैं यहाँ से बता देता हूँ। तुमने कोई वेबसाइट ली, ठीक है, तुम कर रहे हो टेस्टिंग। ठीक है, कोई वेबसाइट है, ठीक है, HTTPS, ठीक है, कोई वेबसाइट है xyz.com है, ठीक है, तुम कर रहे हो उस पर टेस्टिंग। अब तुम्हें क्या मिला, जैसे कि वहाँ तुमने टेस्ट किया कि भाई वहाँ रिफ्लेक्टेड एक्सेस है, मतलब कि तुम अपना पेलोड डाल रहे हो, वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया, पॉपअप आ रहा है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब तुमने क्या करा, वहाँ पर एक फीचर था इनवाइट समवन, या कह सकते हैं इनवाइट समवन बाय ईमेल, या कह सकते हैं सेंड ईमेल का फीचर था, किसी और को भेजने का, या कह सकते हैं कोई भी किसी को ईमेल करने का, या इनवाइट करने का, या कुछ भी कॉन्टैक्ट करने का फीचर था। तुमने वहाँ क्या करा, वही चीज़ जो तुम अपने ब्राउज़र में टेस्ट कर रहे थे, उसी चीज़ को तुमने क्या करा, एक छोटी सी वेबसाइट बनाई। ठीक है, सर्वर सेटअप किया, ठीक है, एक लॉगिन पेज बना लिया, या उस वेबसाइट को मिमिक कर दिया पूरा। तुमने उस सामने वाले बंदे को ऐसा भेज दिया। अब उसको लगा भाई मेरे दोस्त ने भेजा है, या इस वेबसाइट से ऑफिशियल ही होगा। जैसे उसने इस लिंक पे क्लिक करा, ठीक है, अब वही वेबसाइट, असली वेबसाइट को मिमिक करवा रहा था मैं। ठीक है, असली वेबसाइट को मैं मिमिक करवा रहा था वहाँ पर। तो उसने जैसे ही क्रेडेंशियल डाले, वो लॉगिन हुआ। अब जैसे ही लॉगिन हुआ, मेरी वेबसाइट थी बैकएंड में काम कर रही थी, मेरी वेबसाइट जो मैंने दूसरी बनाई थी, उसके जो सर्वर पे थे वो लॉग्स चले गए। अब लॉग्स में क्या था, यूज़र नेम पासवर्ड था एंड एक कुकी थी। या तो मैं यूज़र नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, तो क्या पता ओटीपी चला जाए, बट कुकी होगी तो पूरा ब्राउज़र का ही सेव होगा, क्योंकि जैसे ही कुकी इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है, जैसे ही पूरा सेशन लोड हो जाएगा उस बंदे का, तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस के थ्रू ऐसे कुकी चुराई जा सकती है। अब कुकी कैसे चुराई जा सकती है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है ये। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ऐसे करता हूँ लाइव, कुछ नहीं हुआ। बता सकता है कोई क्यों नहीं हुआ? बताओ बताओ बताओ, क्यों नहीं हुआ कुछ भी? बताओ, एग्जीक्यूट होना चाहिए था। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एकदम सही भी लिखा है, एग्जीक्यूट नहीं, क्यों नहीं हुआ? रीज़न दोगे, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? हम्म, अब वो जो मैंने लिखा था सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का, वो कुकी एक्सट्रैक्ट करता है ब्राउज़र से। ब्राउज़र से क्या करेगा, कुकी एक्सट्रैक्ट करेगा जैसे ही लोड होगी। क्या मेरे इस सेशन में कोई कुकी थी? है कुछ? नहीं है तो होगा क्या लोड, फिर यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। इतना सोच रहे हो यार, इसलिए कहा था जावास्क्रिप्ट के बेसिक पढ़ लेना। या तो मैं दूसरी वेबसाइट पे दिखाता हूँ, जैसे कि टेस्ट पीएचपी पे चलते हैं। टेस्ट पीएचपी यहाँ ट्राई करते हैं। VS कोड मैंने बंद कर दिया यार। यही सेम चीज़ को कॉपी करते हैं एंड यहाँ रन करते हैं। अब ये रन नहीं हुआ, वाई? कुछ गलती थी? कुछ गलती थी क्या दोस्त, जल्दी बताओ मेरे को। पे आउट तो बिल्कुल सही है, देखो जल्दी बताओ यार सोच के।
कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं बता रहे, क्या हो गया? पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा, देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ सिंपल क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अभी सिर्फ कुकी एक्सट्रैक्ट तो कर देगा, देखूंगा कहाँ पर मैं, देखूंगा कहाँ पर, कहीं देख पा रहा हूँ मैं? बस एग्जीक्यूट हो रहा है, देख नहीं पा रहा। इसे मैं करा देता हूँ अलर्ट, अलर्ट करा दो तो। अब कहाँ गया यार वो? अलर्ट करा के देखते हैं एक बार, एरर नहीं देना चाहिए हिसाब से इसको तो। रिफ्रेश करें, साइट कांट भी रीच शायद से। चलो इसको दोबारा लोड कराते हैं, गो लाइव कराते हैं। अब भी कुछ नहीं हुआ। वाई वाई वाई, अब तो हमने क्या कराया, अलर्ट कराया। चलो इससे पूछते हैं, चैट जीपीटी से, एनीथिंग रॉन्ग? इस पे तो कुकी नहीं है। नहीं ऐसे क्या मतलब, पॉपअप तो आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, या मैं कोई गलती लिख रहा हूँ यहाँ पर, गलती कर रहा हूँ फिर मैं कोई, शायद से मैं कोई गलती कर रहा हूँ कोड में। एनीथिंग रॉन्ग, शायद से मैंने लिखा ही गलत होगा। मैंने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, सही तो लिखा है? सही तो है, इसमें क्या गड़बड़ है? स्पेलिंग गलत है, ALERT बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है यहाँ, इसको टेस्ट करते हैं। आई थिंक ये नहीं आएगा फिर। हाँ, वो ब्रैकेट ही गलत लग रहे थे मेरे को, ब्रैकेट नहीं थे। अब एग्जीक्यूट हो रहा है ये। अब इस पर बेसिकली कुछ है तो नहीं। अगर मैं यहाँ भी देखूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ साइन अप करके। ठीक है, मैं डालता हूँ टेस्ट एंड राइट ओवर हियर टेस्ट, लॉगिन। लॉगिन कर लिया, देखते हैं कोई कुकीज़ है, नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ एग्जीक्यूट। अबे देखो ये मेरे को कुकी दे रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ एक कुकी थी, ये टेस्ट टेस्ट वाली दे रहा है। एक यूज़र नेम पासवर्ड है बस सिंपल इसके कुकी में। अब यही चीज़ मैं अगर फिशिंग पेज बना के किसी को भेज दूँ, और यही सब लोग मैं प्रॉपर सेटअप कर दूँ सर्वर की साइड से, अगर मैं अपना खुद का छोटा सर्वर सेटअप कर लूँ, अगर कोई इस पर विजिट करता है तो उसकी कुकी स्टील हो जाए। ठीक है, अगर कोई यूज़र विजिट करता है तो उसकी कुकी भी स्टील हो सकती है। ठीक है, ऐसे जैसे कि यहाँ पर कुकी मैंने एक्सट्रैक्ट करी अपने ब्राउज़र से, ये मैंने अपने ब्राउज़र से एक्सट्रैक्ट करी कुकी। अगर मैं किसी और यूज़र के करा के अपने पे रिडायरेक्ट करवा लूँ उसकी कुकीज़, तो फिशिंग के थ्रू सेशन हाईजैक हो जाएगा उस यूज़र का। ठीक है, अपने पे कैसे करवाएंगे? मैंने बोला तो वेबसाइट का सेटअप करेंगे और सर्वर सेटअप करेंगे, जैसे कि। अच्छा, वो फिशिंग। हाँ बिल्कुल, अगर रियल वर्ल्ड पे बात करें तो पूरा सेटअप करना पड़ेगा सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, सामने वाले को ट्रस्ट दिलवा के करवाना पड़ेगा ये एग्जीक्यूट। तो उसका ब्राउज़र जैसे ही उस पर विजिट करेगा या लॉगिन करेगा, तो उसकी कुकी रीडायरेक्ट होकर अपने पास आ जाएंगे। अगर लॉगिन होगा पहले से ही, वेबसाइट विजिट करते ही पॉपअप आएगा, देन उसकी कुकी हमारे पास रीडायरेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात करते हैं स्टोर्ड एक्सेस होता क्या है। ठीक है, उसकी बात करें। स्टोर्ड एक्सेस, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहेंगे। स्क्रिप्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं, एक्सेस थोड़ा वियर्ड भी लगता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कह लो। इज अ वल्नरेबिलिटी वेयर एन अटैकर इज एबल टू इंजेक्ट जावास्क्रिप्ट कोड इनटू वेब एप्लीकेशंस डेटाबेस और सोर्स कोड वाया इन इनपुट दैट इज नॉट सैनिटाइज्ड। सिंपल से वर्ड्स हैं, समझ गए होगे। जैसे कोई भी इनपुट फील्ड है, ठीक है, और वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं है, जैसे कि कोई मैं कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं हो रहे। ठीक है, हैशटैग हो गया, ये सिंबल्स वगैरह हो गए, जो सिंबल्स हो गए ना स्पेशल सिंबल्स, अगर सैनिटाइज नहीं हो रहे, तो चांस हो सकते हैं कि वहाँ एक्सेसेस भी हो सकते हैं चांस इनपुट फील्ड में। अब इनपुट फील्ड में बात क्यों की, जैसे कि कोई भी फॉर्म हो गया, कोई भी फॉर्म हो गया, या कह सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट का हो गया, रिव्यू सबमिट करने का हो गया। ठीक है, ऐसे इनपुट फील्ड जो डेटा सर्वर की साइड पे जाके सेव होता है। अब तुम कुछ ऐसे फील्ड बता सकते हो जो सर्वर की साइड पे जाके सेव होते हो इसके अलावा? पासवर्ड। पासवर्ड तो पासवर्ड की तरह सेव हो जाएगा, वो कोड थोड़ा ना एग्जीक्यूट होगा। सोच के बताओ क्या हो सकता है वो, बहुत कॉमन है और वो। फीडबैक, कमेंट। और कोई हो सकते हैं?
साइन अप पे मिल सकता है, साइन अप पे, साइन अप पे मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इनपुट फील्ड जैसे कि नेम का हो गया, उसको सेव करा दिया, सर्वर की साइड पे जाके सेव होता है नेम, ठीक है। अगर जैसे ही मैं बार बार विजिट करूंगा उस पेज पे तो बार बार एग्जीक्यूट होगा पेलोड, अगर वो सेव हो गया तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन अटैकर इज एबल टू इंजेक्ट मलेशियस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पेलोड इनटू अ वेब पेज और अ वेबसाइट विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन, जैसे कमेंट बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। मैंने किसी के ब्लॉग पेज पे जाके कमेंट कर दिया, उसमें कोई कमेंट होगा, मैंने वहाँ डाल दिया, ठीक है, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हुई है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हुई तो वो पेलोड हो गया उधर सेव। अब जैसे कोई भी यूज़र विजिट कर रहा है, कोई भी यूज़र विजिट कर रहा है या मैं विजिट कर रहा हूँ तो वो पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसे कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और भी स्टोर्ड एक्सेसेस, ठीक है। समझ गए स्टोर्ड एक्सेसेस होता क्या है? तुमने अपना पेलोड डेटाबेस में सेव करा दिया। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। अटैकर इंजेक्ट्स पेलोड इनटू वेबसाइट कोड और डेटाबेस, इसको मान लेते हैं कमेंट फील्ड, कमेंट बॉक्स मान लेते हैं, कमेंट बॉक्स मैंने इंजेक्ट कर दिया कमेंट बॉक्स में, वेबसाइट थी। अब जैसे ही वो सेव हो गया, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भाई पेलोड हो रहा है एग्जीक्यूट। अब जैसे ही कोई यूज़र विजिट कर रहा है तो उसको भी पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब मैं पेलोड ऐसा भी डाल सकता हूँ, जैसे कोई भी यूज़र विजिट करेगा तो उसका डेटा क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट। अब पेलोड पता है सिंपल सा ऐसा भी हो सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पेलोड ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पेलोड ऐसा हो सकता है जिसमें सोर्स में अपन क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम डाल दें, वेबसाइट का, या उसको प्रॉपर ऐसा बना दे कि वो सामने वाले का डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले, जैसे मैंने तुम्हें बताया था डॉक्यूमेंट डॉट को की, वो ऐसा भी बना सकते हैं। जैसे यूज़र करे लोड को ऑन लोड इवेंट हैंडलर यूज़ करेंगे, जैसे इवेंट हैंडलर बहुत सारे होते हैं, इवेंट हैंडलर्स, इसके बारे में बात करेंगे बाद में, अभी रहने देते हैं। जैसे इवेंट हैंडलर है, अब जैसे ही वो टास्क एग्जीक्यूट होता है इवेंट हैंडलर वाला, जैसे ही वो डेटा पहुँचा सकता है, टारगेट है जिसको मैंने भेजा, उसका डेटा भी चोरी हो सकता है, उसकी कुकी भी चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा रिफ्लेक्टेड, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं दूंगा, टेंशन मत लेना, इनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सबका दूंगा, ठीक है। अभी थियोरटिकल देख लेते हैं और खुद के पेलोड बनाना भी सिखाऊंगा, खुद के कैसे बनाते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने से नहीं चलेगा काम, खुद का बनाना भी सीखेंगे। स्टोर्ड एक्सेसेस क्लियर हो चुका है। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस या नॉन परसिस्टेंट, मतलब कि एक बार हो गया काम खत्म, is the most common form of XSS, involves tricking into a victim into clicking a special crafted link with an XSS payload to a vulnerable website। अब तुम कहोगे भाई मैंने टेस्टिंग कर रहा था एक वेबसाइट पे और मैंने इतने सारे पेलोड भटकाए और एक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब वो कंसीडर कभी कभार नहीं किया जाएगा, क्यों? अगर मैं वही चीज़ अगर किसी दूसरे यूज़र के साथ कराऊँ या उसके दूसरे ब्राउज़र में कराऊँ, अगर वो ना हुए, इट मीन्स वो सेल्फ एक्सेसेस है और ये आउट ऑफ स्कोप रहता है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है सेल्फ एक्सेसेस का, ठीक है। मैं अपने ब्राउज़र पे उसको भटका पा रहा हूँ और किसी के ब्राउज़र पे नहीं भटक रहा हूँ पेलोड, ठीक है। मेरे ही ब्राउज़र पे बस हो रहा है एग्जीक्यूट और किसी के पे नहीं हो रहा रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। रिफ्लेक्टेड एक्सेस वही है अगर मैं किसी और के ब्राउज़र पे भी कराऊँ तो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। व्हेन द विक्टिम क्लिक्स ऑन द लिंक, ठीक है, द वेबसाइट इंक्लूड्स द एक्सेस पेलोड एज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स बैक टू द विक्टिम सर्वर वेयर द पेलोड इज एग्जीक्यूटेड। वही बोला जैसे कि अगर मैं अपने पेज पे टेस्ट कर पा रहा हूँ, अगर अपने पेज पे टेस्ट कर पा रहा हूँ, मैं जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे वेबसाइट पे हो रहा है, मेरे ब्राउज़र पे हो रहा है, क्या पता विक्टिम के ब्राउज़र पे हो ही ना, है ना, या पता मैं अपनी टेस्टिंग में अगर दूसरे ब्राउज़र कर रहा हूँ तो हो ही ना, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट रिफ्लेक्टेड एक्सेस किया जाएगा क्योंकि अगर वो विक्टिम के ब्राउज़र पे दूसरे ब्राउज़र्स में भी एग्जीक्यूट हो रहा है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, कोई सा ब्राउज़र कोई सा वर्जन एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये कंसिडर किया जाएगा रिफ्लेक्टेड एक्सेस, ठीक है। अब एक काम कैसे करता है उसका थोड़ा देख लेते हैं। ये वेबसाइट है, वेबसाइट समझ लो कोई भी है, ठीक है, ये मैं हूँ। अब मैंने क्या करा है, वेबसाइट थी, इस पर मैंने पेलोड चिपका दिया, साथ में कोई भी पेज था पैरामीटर था, मैंने पेलोड चिपका दिया, ठीक है। अब मैंने एक स्पेशल क्राफ्टेड लिंक बनाई उसी वेबसाइट से रिलेटेड और मैंने भेज दी विक्टिम को, ठीक है, टारगेट को भेजी। जैसे ही उसने खोला पेलोड हो गया एग्जीक्यूट, और जो उसकी वेबसाइट पे था वन टाइम था, ठीक है, वन टाइम एग्जीक्यूट होने वाला पेलोड था, वो हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। बट वो एग्जीक्यूट हुआ तो सामने वाले का डेटा भी चोरी होकर आ सकता है रिफ्लेक्टेड एक्सेस से। स्टोर्ड से तो हो ही जाएगा बट रिफ्लेक्टेड से भी हो सकता है, वही फिशिंग के थ्रू, डेटा थेफ्ट का, कुकी स्टीलिंग का हो सकता है फिशिंग के थ्रू, ठीक है, समझ गए। रिफ्लेक्टेड एक्सेस और स्टोर्ड एक्सेस होता क्या है, काम कैसे करता है वो।
ठीक है, अब तुम ये बताओ कि जावास्क्रिप्ट प्राइमर होता क्या है। जावास्क्रिप्ट प्राइमर अगर कहीं सुना भी हो तो इसके गूगल टर्म में भी दिखा दूंगा। जावा प्राइमर मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ। ए प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज, सिंपल सा मतलब जावास्क्रिप्ट, यही मतलब यही है, प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं अब थोड़ी। मैं तुम्हें आज थोड़ा थियोरटिकल का ही बताऊंगा और कल तुम्हें प्रैक्टिकल का करवा दूंगा। एक रियल वेबसाइट पे है पूरा स्टोर्ड एक्सेस, एंड स्टोर्ड एक्सेस वो भी होते हैं सेशन बेस पे भी होते हैं और वैसे भी होते हैं परमानेंट, टेम्पररी या परमानेंट कह सकते हो। JavaScript is a high-level client-side scripting language that is commonly used to develop and dynamic interactive web page। वेब डेवलपमेंट में काम आती है जावास्क्रिप्ट, सिंपल सी बात है। किसने बनाई? ब्रेंडन ईक इन 1995। किसने बनाई? हमें क्या मतलब, ध्यान थोड़ा ना रखना है बट रख लेते हैं कुछ टाइम के लिए। Why use JavaScript? It can be used to add user interactivity to web pages in the form of animation, form validation, etc। मतलब बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं इससे, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर डोम भी आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल टू मैनिपुलेट वेब पेज कंटेंट एज वेल, सर्वर साइड रिसोर्स टू रिक्वेस्ट डेटा एंड परफॉर्म अदर टास्क। इसको समझा देता हूँ बस, डोम क्या होता है, ठीक है। डोम बेसिकली क्या होता है, मैं तुम्हें आइडोर में बताया था कि एज अ ऑब्जेक्ट अगर कोई भी वेब पेज पे अगर है जो चीज़ सर्वर से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, जैसे कोई लॉगिन बटन हो गया, साइन अप बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया, अगर वो सर्वर से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसे एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, बस इतना मतलब समझ लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल में, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा उसको। While the notion of executing JavaScript in your browser may seem dangerous, browser execute JavaScript in low privilege browser sandbox in user space। अब इसका सिंपल सा मतलब है, ब्राउज़र में तुम देखोगे, ठीक है, ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करी तुमने कभी? अलर्ट पॉपअप किया है वो, हाँ बस वही वही समझ लो। एक नॉर्मल अलर्ट और एक स्क्रिप्ट का अलर्ट आता है वो। हाँ वही ब्राउज़र में, ठीक है, उसको भी थोड़ा प्रॉपर बनाया गया है कि उसको तो डोम में कंसिडर कर सकते हैं, डोम टेस्टिंग में काम आता है वो, तो थोड़ी डीबगिंग डीप टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, बट अपना उतना काम नहीं है, अपना स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड तक मतलब है, अगर तुम्हें करना है तो तुम ज़्यादा कर सकते हो, मर्जी है। वाइल जावास्क्रिप्ट हैज टिपिकली बीन यूज्ड एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी है तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी होगी। Node.js was created to provide the JavaScript a runtime environment। ये वही है जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, उसको रिलैक्सेशन देने के लिए क्या अपन ने बनाया, ठीक है, वो सब है यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, क्या फीचर्स हैं उसके, ठीक है, समझ गए क्या फीचर्स वगैरह हैं उसके, जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, बस उतना ही समझ लो जावास्क्रिप्ट का। हम्म, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये तो मैं दिखा चुका हूँ, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा HTML कोड लिखा था ना, वो HTML कोड, फिर उसके अंदर मैंने वो लिखा था स्क्रिप्ट, और यही सेम पेलोड, यही सेम कोड को तुम ब्राउज़र में राइट क्लिक करो, डेवलपर ऑप्शंस में जाके, वहाँ पर जाके कंसोल मिलेगा, वहाँ पर तुम एग्जीक्यूट करा सकते हो अपने उसी कोड को, ठीक है, वही होती है जावास्क्रिप्ट प्राइमर की डेमोन्स्ट्रेशन। आगे का देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बता चुका हूँ, ये ऊपर बताया था ना सारा, वही है, ठीक है। तो कल इसका कल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे इनके, ठीक है, ये थियोरटिकली बताया था, PDF मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि अपन सीखेंगे रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड और ब्लाइंड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थियोरटिकली था सिंपल सा, बाकी तुम देख लेना थियोरटिकल का, और फिर कल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं इसका बढ़िया से। थियोरटिकल ही बताया मैंने आज, सिंपल बस ऊपर ऊपर से आइडिया लग जाए एक, ठीक है। मिलते हैं कल फिर, बाय। कोई डाउट हो ग्रुप में डाल देना, अभी कोई डाउट